हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी एस्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप सभी की तैयारी बेहतरीन हो रही होगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है हमारा जो एस्टेट का एग्ज़ाम है अभी कंफर्म नहीं हुआ है और वो जनवरी के अंदर कह रहे हैं भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें, कभी भी आ सकती है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि कब होगा एग्ज़ाम। तो जैसा कि आपको पता हमारी हिंदी की क्लास चली हुई है और हमारी हिंदी के 5 से 6 क्लास जो हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण। तो आज हम विशेषण के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? विशेषण के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं कि विशेषण क्या होता है दोस्तों। ठीक है, विशेषण। विशेषण का क्या अर्थ होता है दोस्तों? विशेषण का अर्थ होता है किसी भी शब्द की किसी की क्या विशेषता को बताना। किसको? विशेषता को बताना ही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो क्या अर्थ होता है इसका? विशेषण का अर्थ होता है हमारे पास विशेषता। क्या होता है? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की किसकी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है। किसकी बताई जाती है दोस्तों? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? हमेशा उस संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? संज्ञा तथा सर्वनाम सर्वनाम कर लो दोस्तों। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे विशेषण कहा जाता है। उसे विशेषण कहा जाता है। इसकी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो विशेषता ही होता है। क्या होता है? विशेषता होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विशेष्य के बारे में। किसके बारे में? विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है दोस्तों, ठीक है। विशेष्य के बारे में हम बात करेंगे। विशेष्य क्या होता है? जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? हमेशा वो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और वही विश्लेषण पद वही क्या मतलब क्या? जो विशेषता बताने वाले शब्दों को तो हम विशेषण कहते हैं और वही विशेषण कौन से? वही विशेषण पद जिस संज्ञा कह सकते हैं जिस संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? विशेष किसकी? वही शब्द जिस संज्ञा तथा स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? वही विशेषण पद वही वही विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है।
तो एक बार दोबारा देखेंगे विशेष्य क्या होता है। विशेष्य क्या होता है, जो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमेशा विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और वही विशेषण पद क्या होता है, जिस संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, किसकी संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे विशेषण के अंदर क्या था, जैसे विशेषण के अंदर था, फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, देखिए अगले पेज पे देखते हैं। जैसे विशेषण के अंदर क्या था, फॉर एग्जाम्पल में विशेषण कैसे विशेषता कैसे बता रहा था, जैसे कि नीला आकाश, आकाश का रंग कैसा है, नीला है। ये नीला क्या है, ये विशेषता बताई जा रही है, किसकी, आकाश की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, आकाश की विशेषता बताई जा रही है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जिस प्रकार से लाल घोड़ा, घोड़ा कैसा है, लाल है। ये लाल क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, किसकी किसकी बता रहा है, ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विशेषण कहेंगे। और इसी प्रकार से विशेषता क्या है, विशेषण में देखते हैं। जैसे विशेषण के अंदर क्या है, वही विशेषण पद जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मतलब कि क्या है, जैसे इसके अंदर आकाश है, आकाश की विशेषता किसने बताई थी, तो नीला ने बताई थी कि आकाश का रंग क्या है, नीला है। तो ये जो आकाश है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास विशेष्य है, जिसकी विशेषता क्या होता है, हमेशा बताई जाती है, मतलब उसको हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विशेष्य। यानी कि आकाश, आकाश हमारे पास क्या है, विशेष्य है। और नीला क्या है, ये हमारे पास क्या है, विश्लेषण है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है कि आकाश हमारा नीला है। इसी प्रकार से घोड़ा क्या है, घोड़ा हमारे पास विशेष्य है, ठीक है। और लाल है जो हमारे पास क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, घोड़े की विशेषता हमारे कौन बता रहा है, और लाल बता रहा है कि उसका रंग कैसा है, लाल है। घोड़ा कैसा है, लाल है, नीला है, जैसा भी है, ठीक है। उसकी विशेषता वो बता रहा है दोस्तों, उसको हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी बताई जा रही है उसको हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, ये हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। नंबर 2 कौन सा हमारे पास, संख्यावाचक। और तीसरा हमारे पास कौन सा है, सांकेतिक भी कह सकते हैं और स्वरनामिक भी कह सकते हैं, संकेतवाचक। और फोर्थ हमारे पास कौन सा है, फोर्थ हमारे पास कौन सा है, परिमाणवाचक, परिमाण वाचक है। और पांचों हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास व्यक्तिवाचक है दोस्तों। कौन सा है, व्यक्तिवाचक है। अब बारी बारी से देखते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक की। गुणवाचक की, गुणवाचक क्या होता है दोस्तों, जिसकी जो क्या करे, जो गुण, दोष, आकार या फिर स्वाद भी कह सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। किस किस की, मतलब वे विशेषण शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम के गुणों की दशा, रूप, रंग, कैसा रूप, रंग, आकार, उसका, उसकी अवस्था कैसी है, उन सभी का क्या कराता है, बोध कराता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द, संज्ञा तथा स्वरनाम के गुण, दशा और कौन कौन सा,
रूप रंग भी कह सकते हैं इसके अंदर, रूप रंग आकार और अवस्था का क्या कराता है, बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, कहा जाता है। कौन से दोस्तों, वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और अवस्था का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिख सकते हैं इसके अंदर अच्छा, बुरा, ठीक है, और भला भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये इसके गुण और दशा के बारे में बता रहा है कि उसके अंदर कैसा गुण है, वो अच्छा है, ठीक है, उसके अंदर गुण है। वो बुरा है, ठीक है, उसकी वो भी क्या उसके अंदर गुण है कि वह कैसा है, बुरा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा बुरा क्या है, उसके गुण दोष हो गए, ठीक है। और जैसे रंग रूप हो गया, मतलब गोरा है, काला है, पीला है, वो कैसा है, वो उसका रंग रूप हो गया दोस्तों, ठीक है। आकार के बारे में कि जैसे कि वह गोल है, वह त्रिकोण है, जैसा भी है वो क्या होगा, आकार के बारे में हो गया, ठीक है। और किसी चीज़ की अवस्था बताते हैं, जैसे कि क्या हो गया, कोई व्यक्ति बूढ़ा है, युवा है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में है, तो सभी क्या है, वो अवस्था बताता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास गुणवाचक विशेषण, जो क्या है, वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा स्वरनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे संख्यावाचक, ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास कौन सा, संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम बात करते हैं। संख्यावाचक, तो चलिए बात करते हैं हम संख्यावाचक की दोस्तों। संख्यावाचक क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक होता है दोस्तों, मतलब वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की क्या होते हैं, निश्चित, क्या, निश्चित तथा अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है। किसका, निश्चित संख्या का, जिसके अंदर क्या हो, निश्चित संख्या हो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित मतलब जिसका हमें पता ही नहीं है कितना है, ठीक है, तो उसका बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है दोस्तों। कहा जाता, किसको कहा जाता है, जो विशेषण शब्द संख्या तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में 1 2, ये क्या है, ये निश्चित है, जो हमें बता रहे हैं कि कोई हमारे पास संख्या है, ठीक है, और कितनी है उसके बारे में। और जैसे अनिश्चित में क्या होगा, जैसे हमारे पास है नहीं, मतलब मील लिख दिया, ठीक है, दूरी लिख दिया, मतलब पता नहीं है कितनी है, क्या है, ठीक है, उन सभी के बारे में हमें क्या कराती है, बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हमारे पास परिमाणवाचक,
परिमाणवाचक भी लिख सकते हैं, संकेतवाचक भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो परिमाणवाचक लिख लेते हैं पहले, थर्ड हमारे पास परिमाणवाचक। क्या होता है दोस्तों परिमाणवाचक? कि वे विशेषण शब्द जो क्या किसी भी पदार्थ के मतलब क्या है, नापतोल, किसका, नापतोल तथा मात्रा का, मतलब क्या करते हैं, हमें किसी भी चीज़ का हमें क्या होता है, मापतोल के बारे में हमें पता होता है, उसकी हमें मात्रा के बारे में पता होता है, जहाँ हमें परिमाण मिलता है कि ये इतना है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, परिमाण मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द किसी पदार्थ के नापतोल तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, 5 मीटर कपड़ा लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर कपड़ा, यानी कि हमें पता है कितने मीटर कपड़ा है, 5 मीटर कपड़ा है। वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें परिमाण बता रहा है कि 5 मीटर कपड़ा है हमारे पास, ठीक है। और इसके भी दो ही भाग होते हैं दोस्तों, जैसे निश्चित परिमाणवाचक भी कहा जाता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक भी कहा जाता है, जिसके अंदर वही है, जिसके अंदर कहते हैं निश्चित संख्या का हमें पता होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्या परिमाणवाचक कहा जाता है। और जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि कितना हमारे पास कितना नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे अनिश्चय में क्या होगा, जैसे जरा सी चाय देना, जरा सी कितनी देना नहीं पता ना, हमारे पास नहीं है अभी कितना देना है, ठीक है। और जैसे क्या 1 कप चाय देना, उसका हमारे पास क्या परिमाण है, यानी कि हमें 1 कप चाय चाहिए, इससे ज़्यादा ना, इससे ज़्यादा चाहिए ना, इससे कम चाहिए, ठीक दोस्तों, ठीक है। और अनिश्चित में क्या है कि जरा सी चाय दे, मतलब नहीं पता उसका कि कितनी चाय देनी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास दोस्तों थर्ड हमारा जो सा क्या था, परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं दोस्तों। आगे कौन सा दोस्तों, आगे हमारे पास स्वर्नामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक बात करेंगे हम, क्या होता है दोस्तों संकेतवाचक परिमाण, मतलब वे सर्वनाम शब्द जो क्या करते हैं, विशेषण के रूप में दोस्तों, किसके रूप में, विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसके रूप में, विशेषण के रूप में, उसे संकेतवाचक या फिर स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा, क्या दोस्तों, संज्ञा से पहले जो स्वर्नाम आएगा ना, उसके अंदर क्या होगा, हमेशा स्वर्नामिक विशेषण होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमेशा स्वरनामिक विशेषण होता है दोस्तों। और स्वरनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जैसे इस, उस, इस, वह, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास कैसे होते हैं दोस्तों, ये हमारे पास स्वरनामिक विशेषण होते हैं। तो एक बार दोबारा देखेंगे क्या होता है, कि वे स्वरनाम शब्द जो विशेषता के रूप में संज्ञा तथा स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, और संकेतवाचक या फिर स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक या फिर स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं हम, संज्ञा से पहले जो स्वर्नाम आएगा, किससे, संज्ञा से पहले जो स्वर्नाम आएगा, उसमें हमेशा क्या होता है दोस्तों, स्वर्नामिक विशेषण होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हेडिंग लिखेंगे, कि वे स्वर्नाम शब्द, वे स्वर्नाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम
की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। या फिर क्या है, या फिर क्या है यदि स्वर्णामिक विशेषण का प्रयोग किया दोस्तों, यानी कि संज्ञा से पहले जो स्वर्नाम आएगा, क्या है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले जो स्वर्नाम आएगा, नाम आएगा, उसे स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों, स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कि वे स्वर्नाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा स्वर्नाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक या फिर स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, या फिर क्या है, संज्ञा से पहले जो स्वर्नाम आएगा, किससे पहले, संज्ञा से पहले अगर स्वर्नाम आता है तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, स्वर्नामिक विशेषण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं जिस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मतलब कह सकते हैं, उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, तो किसको पढ़ो, पुस्तक पढ़नी है, कौन सी पुस्तक, उस पुस्तक को दोस्तों। क्या उस, ये क्या आ रहा है हमारे पास, उस आ रहा है, यानी कि स्वरनाम पहले आ रहा है दोस्तों। ठीक है, संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, स्वरनाम आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वरनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से वह आम मीठा है, वह आम मीठा है, कौन सा आम, वह आम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आखिरी है दोस्तों हमारे पास कौन सा, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण, मतलब क्या है कि वे विशेषण शब्द जो क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर, किससे दोस्तों, कि वे विशेषण शब्द जो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर और अन्य तथा स्वरनाम की विशेषता बताते हैं दोस्तों। किसकी, अन्य संज्ञा तथा स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर, संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा स्वरनाम की, तथा स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है दोस्तों, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बनारसी साड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, मतलब कि और जैसे जोधपुरी जुत्ती, ठीक है, बनारसी साड़ी होगी, कश्मीरी सेब हो गए, ठीक है, बीकानेर भुजी होगी, जापानी गुड़िया आदि, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हमारे पास क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषता है दोस्तों। ठीक है, क्या हमारे पास व्यक्तिवाचक विशेषण हमारे पास है दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों ये था हमारा विशेषण का टॉपिक, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दोस्तों विशेषण। विशेषण के हमारे पास 5 भाग कौन कौन से थे दोस्तों? गुणवाचकता, संज्ञावाचकता, परिमाणवाचकता और स्वनामिक मतलब संकेतक वाचक थे। और हमारे पास पांचवा कौन सा दोस्तों? व्यक्तिवाचक विशेषण था, ठीक है। विशेषण हमने पढ़ा है, विशेषण हमने पढ़ी है दोस्तों, विशेषण के 5 भाग हमने पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारे टॉपिक दोस्तों। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ रहे दोस्तों। और जो भी नई अपडेट आती रहेगी हम जैसे जैसे आपको हम बताते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।